इन सुनसान सी खामोश सड़कों पर कभी एक जमाने का बसेरा था। हंसी खिलखिलाटों से गूंजता एक समा था। उसी जमाने में हमारा भी एक किस्सा था जो लॉ डिपार्टमेंट की गलियों में बसता था, जहाँ बेपरवाह से उन्मुक्त पंछी की तरह उड़ रहे थे हम। ना कल की फिक्र थी ना आज का डर, बस उनमें कुछ रिश्ते बन गए थे ऐसे जिनने कुछ खट्टी कुछ मीठी तो कुछ खूबसूरत यादों से जोड़ दिया था हमेशा के लिए। कुछ रिश्ते अटूट बन गए थे तो कुछ दूर होके भी बहुत कुछ सिखा गए थे। बस उसी खूबसूरत किस्से को मैंने चंद लफ्जों में पिरोने की कोशिश की है। वैसे तो हर किसी से जुड़ा एहसास बेहद ही खास था, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट की बात ही सबसे अलग थी। उनमें थर्ड ईयर वालों की एकता भी किसी से कहाँ छिपी थी। पर फिर भी जिनका नाम रह जाए उनसे दिल से माफ़ी, क्योंकि लम्हे इतने जिन्हें चंद शब्दों में पिरोना आसान नहीं। फिर चाहे वो यूनिवर्सिटी में रखा पहला कदम हो या फिर फ्रेशर्स से लेके फेयरवेल के सपने सजोने तक की यादें। फेयरवेल का इस कदर जुनून था, अगर जूनियर्स ना भी दे पाए तो खुद करेंगे। कुछ इस तरह सपने सजो रखे थे, इस बात से बेखबर ये दिन भी बिछड़न का वो दिन होगा जिसके बाद तो बस सब यादें बन जाएगी। वो फर्स्ट ईयर के सेमिनार में होने वाली क्लासेस, वो स्मृति मैम की स्वीटनेस जिनकी डांट में भी प्यार टपकता था, वो मीनू मैम की क्लासेस में कभी ना खत्म होने वाला उत्साह, संदीप सर का भोलापन और मनीष सर के कड़क अंदाज के बिना तो हम सबको कंट्रोल कर पाना ही मुश्किल था। AIR की फुल फॉर्म हम आज भी ऑल इंडिया रेडियो समझ के बैठे होते अगर अनिल वर्मा सर ने बार बार ये क्वेश्चन क्लास में पूछा ना होता। पूरे लॉ डिपार्टमेंट को बांध के रखने वाले SP सर का भी अंदाज कहाँ कम था, और सिलवन सर का वो दिलचस्प अंदाज जिनने हमें थोड़े ही समय में प्रोफेशनल एथिक्स के साथ साथ लाइफ का भी एथिक्स सिखा दिया था। वो विशी बिल्डिंग से UIT बिल्डिंग तक का सफर भी अनोखा था। लॉ डिपार्टमेंट की उन अनगणित स्ट्राइक्स ने सबको मजबूर जो कर दिया था। डागर सर की क्लास में भी एक अलग ही अपनापन था, तो अरविंद सर की क्लास में जैसे सारी टेंशन ही गायब हो जाती थी। सर का ये कहना तुम चिंता मत करो सब हो जाएगा ही हमें गजब का उत्साह भर देता था। हेमंत सर की क्लास में टाइम पे ना पहुंच पाने का अफसोस मुझे हमेशा रहेगा। सर आपकी 9 बजे क्लास होती थी और मेरी 9:15 वाली बस हमेशा छूट जाती थी। समित सर की दिलेरी भी हमेशा याद आएगी। लूडो में लगी मनीष से एक शर्त पे पूरी क्लास को आइसक्रीम पार्टी जो दे डाली थी। अब बात करती हूँ उनकी जिनके बिना एक किस्सा अधूरा था। वो कृष्ण की स्ट्राइक्स और अनलिमिटेड एप्लीकेशंस, मंजू और शोभा की क्लास में धमाकेदार एंट्री जिसका एक अलग ही स्वैग होता था। वो मोनू का जी कहना और साथ में जोश से भरे इसके भाषण। वो मीनू की शराफियत, उषा का ना बिरा यो कहीं आशी। वो प्रीति की धाकड़ वाली डांस परफॉर्मेंसेस और अंदाज भी सबको खूब भाता था। उर्विका की स्टाइल और सादगी और मोनिका की स्वीट सी स्माइल के साथ इनके ग्रुप में भी एक अलग ही बात थी। ज्योति और गंजू के डांस परफॉर्मेंसेस के बिना तो जैसे हर फंक्शन ही अधूरा था। इनका स्टेज पे जाना ही फंक्शन में सबके होठों पे मुस्कुराहट लाने के लिए काफी था। कोमल का भोलापन और हर स्पीच में गजब का कॉन्फिडेंस भी किसी से कहाँ छिपा था। मनसा की मनसा भी गजब थी, जो खुद इसके लिए एक पहेली थी। यूं तो सबसे इसकी पड़ती थी, पर गुस्से में तो ये भी कमाल कर दिया करती थी। साथ में लक्ष्मी के चुलबुलेपन और सारिका के भोलेपन में बंधी इनकी तिगड़ी भी अटूट थी। आरती की मिठास भरी आवाज और वेदा का प्यार से मोनू को मोना डार्लिंग बनाना, मनीष का ए बहन और कौशिक का मिलते ही राम राम बेबे कहना भी एक अलग ही अपनेपन का एहसास दिलाता था, जिसमें संजीव का हाँ भांजी कैसी है 4 चांद लगा देता था। नितिन और मेरी कभी बनी नहीं वो अलग बात है, हम कभी लड़े भी नहीं, पर क्लास में सबसे ज्यादा नापसंद भी एक दूसरे को करते थे। लंबी प्रियंका से कुछ ऐसा रिश्ता था जो हाय हेलो से शुरू होकर ना जाने क्यों नफरत में बदल गया था, पर जाते जाते वो नफरत भी दोस्ती का रूप ले गई थी, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को सही मायने में जान जो लिया था। वो शांति प्रकाश सर का हर बात एक बेहतरीन तरीके से रखना भी सबको खूब बाता था। वो मनीष का ए चोरी कहना और हिमांशु, प्रवीण और नीरज की तिगड़ी भी गजब थी। बस एक दूसरे की टांग खींचने में इन्हें फुर्सत कहाँ मिलती थी। वो अलग बात है, अपने दोस्त की शादी की चिंता इन्हें हर पल सताती थी। करमबीर का लाइब्रेरी में बैठ के गृह शोभा पढ़ते पढ़ते आने वाले जिंदगी के सपने सजोना अपने आप में किसी दिलचस्प कहानी से कम कहाँ था। एग्जाम टाइम में पर्ची करने वालों का भी गजब का कॉन्फिडेंस था। एक बंडल पकड़ा जाता था तो दूसरा तैयार मिलता था। यहाँ मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि बहुत सारे थे, बस जो थे समझ जाना और थोड़ा सा मुस्कुरा देना। मेरे पीछे वाले की तो बस यही शिकायत रहती थी, ये बताती नहीं। अब कौन समझाए, मेरा खुद का पेपर ही पूरा कहाँ हो पाता था। वो एंड में बस 2 मिनट कह के लिखने में भी अलग ही मजा होता था। सालू का नेचर और जयश्री के जूड़े पे दिल मेरा फिदा था। यार एक बात कहूँ, क्लास में अगर तेरे पीछे बैठ जाती तो बस तेरे जूड़े पे ही निगाहें होती थी। अमित का सबको चुपचाप नोटिस करना भी किसी से कहाँ
छिपाता, पर कुछ भी कहो लड़का बड़ा शरीफ था। ललित और द्वीप की फेविक्विक से चिपकी जोड़ी भी ऐसी थी जिसे दुनिया का कोई तोड़ नहीं तोड़ सकता था, और अपनी मस्ती में मस्त रहना ही इनकी सबसे बड़ी पहचान थी। टार्जन का पहली बार नाम सुन के सबका चौंक जाना भी एक याद बन गया था। साथ में इसकी काजू कतली तो एक मिस्ट्री ही बन गई होती अगर मंजीत की मेच्योरिटी ने इसे सोल्व ना किया होता। नवनीत, हरीश, राहुल नेहरा, बबीता और ठेकेदार के तो दर्शन ही कभी कभी होते थे, अपनी गृहस्थी में जो ये उलझ गए थे। गोलू की क्यूटनेस और समझदारी वाली बातों का भी गजब कॉम्बो था। वहीं हरिओम की समझदारी और सुनील का सर्चिंग फॉर ट्यूशन फैकल्टी अभियान भी नेवर एंडिंग था। अभिषेक मुदगल का फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक का ट्रांसफॉर्मेशन कभी कभी तो पहचान में ही नहीं आता था ये है कौन। वहीं भारत की मूंछों का भी अलग ही अंदाज था। सौरभ की शालीनता का भी क्या कहना, बस इसके जैसा शांत लड़का पहली बार देखा था। प्रिया का कड़क अंदाज और तन्नू की स्वीटनेस और इसके फ्रेंड अनु से हाय हेलो का रिश्ता भी काफी गहरा था। इंद्र, प्रमोद, राहुल, अंकित और भी कई लोगों से बना ये ग्रुप ईद का चांद था जो क्लास की जगह अर्थ सके दर्शन दे जाता था। इसी के साथ अब मेरी कलम को विराम देने का वक्त आ गया है, पर अभी उनका जिक्र तो हुआ नहीं जिनके बिना मेरा वजूद अधूरा था। पहली मुलाकात में कभी ना टूटने वाला रिश्ता बन गया था मेरी सोना से। यहाँ बात हो रही है सिनम की। इसके बिना तो जैसे फर्स्ट ईयर बिल्कुल ही फीका था। साथ ही मिली मुझे मेरी वाली प्रियंका, इसके साथ तो बीता हर लम्हा ही खास था। आखिर दोनों के शौक जो मिलते थे, फिर चाहे वो अनकनी सेल्फियाँ लेना हो या फिर समोसे खाना। अब तो डिपार्टमेंट से कैंटीन तक का सफर भी चंद कदमों का लगता था, क्योंकि इसकी हाई स्पीड स्कूटी ने पैदल चलने की कसर जो पूरी करती थी। पर तनुजा और ज्योति के बिना तो हमारा ये कॉम्बो भी अधूरा था। तनुजा का पढ़ाकू रवैया तो सबने देखा था, पर हमने तो इसका वो अंदाज देखा जिसमें ये बस मेरी टांग खींचा करती थी और हर बार मैम से डांट पड़वा दिया करती थी। वो अलग बात है, मेरी हर पकाऊ बातें भी यही झेला करती थी। और ज्योति के बिना शायद पूरी क्लास ही फीकी थी, क्योंकि जो सीरियस क्लास में भी अपने जोक से जान डाल देती थी और टीचर्स की टांग खिंचाई में भी कहाँ पीछे रहती थी। वैसे तो छोटा डाउन नाम से फेमस थी, पर दोस्ती पे जान छिड़क जाती थी। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे सब छूट रहा है। वो यूथ फेस्ट का टाइम, वो एनएसएस कैंप जिनने हमें यूनिवर्सिटी की एक एक जगह से जोड़ा था। अब कौन कहेगा एप्लीकेशन साइन कर दे, मेरा फ्रंट पेज बना दे, सुन एक एप्लीकेशन लिखियो, सुन मेरा असाइनमेंट बना देगी क्या। वो लाइब्रेरी से जुड़ी यादें, वो सेमिनार में बिताए पल अब तो बस एक एहसास की तरह जुड़ गए हैं, बस यादों में नजर आएंगे। इस तरह विदाई होगी ये तो ना सोचा था, पर जो यादें जुड़ गई 3 सालों में वो कहाँ किसी फेयरवेल की मोहताज रह गई।